दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। इसके दरमियान में जो है बता दें कि कई तरह के आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला है जो पिछली बार से ज़्यादा है। कहा जा रहा है बीजेपी इस बार भी दिल्ली में कमज़ोर है। कांग्रेस को आता पाता नहीं है, लेकिन यही सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड पंकज सिंह परमार, जो कि हमेशा दिल्ली में जो है अपने पार्टी की ओर से जो है लगातार कैंपेन में बने हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव दिल्ली के रणनीतिक में? सर, इस बार दिल्ली की चुनाव बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है, कैसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी तो उसको तो हम आम आदमी पार्टी का जो मेन जब सीएम थे केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, चूँकि मीडिया के सामने है ना, उनको लुटेरा केजरीवाल बोलना चाहिए था। बहुत पहले स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया था कि जमुना हम 2 साल में साफ़ कर देंगे और पहले हम डुबकी लगाएंगे और तब आप लोग डुबकी लगाइएगा, और यदि हम नहीं साफ़ कर पाए तो वोट मांगने हम नहीं आएंगे। ये उनका स्टेटमेंट था केजरीवाल साहब का। उसका पढ़ाई भी उन्होंने किया है। वो चाहते तो जमुना को साफ़ कर सकते थे। और हम लोग के सनातन धर्म में जमुना को, गंगा को और सरस्वती माँ को, ये सब जो नदी जो हैं, ये सब काफ़ी हम लोग महत्व देते हैं, काफ़ी महत्व देते हैं, है ना। तो और ये सब नदियाँ जो सूख रही है, अब काफ़ी गंदी जो हो रही है ना, और जो गंदा कर रहा है या जो गंदा जो हो गई है उसको साफ़ करने का जो वादा कर रहे हैं, साफ़ तो हो ही जाएगी। आज तो आजकल तो जो कुंभ चल रहा है वही जमुना तो है वहाँ, जो जमुना दिल्ली में है। तो करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। आप वहाँ का पानी देखिए, आप प्रयाग का पानी देखिए कैसा है। प्रयाग का पानी का तुलना आप दिल्ली के पानी से कर लीजिए तो केजरीवाल की तुलना बीजेपी से हो जाएगी, है ना। और केजरीवाल का सबसे बड़ा एक खूबी है कि बोलता बहुत अच्छा है। झूठ को सच कैसे बनाया जाए, और केजरीवाल इसका ट्रेनिंग कहाँ से लिया है, इस पर मतलब मीडिया वाले लोग को भी थोड़ा सा अंदर घुसना चाहिए, रिसर्चर को भी घुसना चाहिए कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है। एकदम कोरा झूठ, कोरा आतंकवादी का समर्थन वो कैसे कर लेता है। ये हम तो रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया वाले से और साइंटिस्ट लोगों से कि उसके ब्लड को लेके उस पर रिसर्च करें आप, है ना। कितना करने के बाद भी इतना मीठा आवाज़ कैसे निकालता है ना। और उसकी मीठी तोतली आवाज़ पर ही हमारी दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं बेचारी, चाची और चाचा और जो भी हैं, सब फंस जा रहे हैं। सब क्या किया दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली में किया क्या, आप प्रैक्टिकली आप जाके देखिएगा ना। बिजली बिल आती ही है, पानी आती है तो पानी आप पी नहीं सकते हैं, बर्तन नहीं धो सकते हैं पानी को, है ना। आपने किया क्या? जनता नहीं पढ़ी लिखी है। अच्छा। जो जनता नहीं पढ़ी लिखी है बेचारी, हाँ। वो जनता ब्लाइंड सपोर्ट कर रही है केजरीवाल को। हाँ, हमने ये फील किया। हाँ, आज जो जनता एजुकेटेड जो है वो पसंद नॉन कर एजु रहे हैं आम हाँ, आदमी को। जो नहीं पढ़ी लिखी है, हाँ। जो पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा। तो केजरीवाल के बात में चले जा रहे हैं वो। जो थोड़ा सा ही पढ़े लिखे हैं, यानी पेपर जो पढ़ लेते हैं, वो केजरीवाल के नाम हाई हो जाती है। हाँ, हमने देखा दिल्ली में कि केजरीवाल का नाम लेते ही उनकी बीपी हाई हो जाती है ना। और वो जैसे चक्कर जैसे कोई कितने सीटों का अनुमान है इस बार दिल्ली में आप लोगों की बीजेपी की? हम लोग 40 to 50 रहेंगे हम लोग, मतलब 40 to 50। सीएम बनाने की दावा कर रहे हैं अभी। सीएम बीजेपी का इस बार बनेगा, नहीं बनेगा तो दिल्ली पूरे आतंकिस्तान हो जाएगा, पूरा दिल्ली आतंकिस्तान हो जाएगा। इसलिए दिल्ली में सीएम हमारा बनेगा, 40 to 50 हम सीट ला रहे हैं। सीएम का चेहरा और इस बार किसे रखा है आप लोगों ने? ये तो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला रहता है, कभी नहीं फेस करते हैं हम लोग, पिछली कभी बार नहीं, पिछली कभी बार नहीं। तो मनोज तिवारी को आप लोगों ने सीएम का फेस रखा नहीं, था। देखिए पूर्वांचल के नाते हाँ, हम पूर्वांचल भी के नाते। चाहेंगे, पूर्वांचल के नाते हम, पूर्वांचल का काफ़ी वोट भी है दिल्ली में, पूर्वांचल के नाते हम भी चाहेंगे कोई पूर्वांचली सीएम बन जाए। ये तो ये हमारी अपनी आकांक्षा है पूर्वांचल के नाते। लेकिन सीएम सीएम कौन होगा ये बीजेपी कभी ओपन नहीं करती। अच्छा। और बीजेपी कभी ओपन करती नहीं है और ना करेगी। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, ना करेगी। वो तो हीरा हीरा खोजना माहिर है ना। जब सीट आ जाएगी तब वहाँ मंथन स्टार्ट होती है कि हीरा कौन है इसमें। मनोज तिवारी हीरा हैं, और पूर्वांचल के नाते हम बोल दें कि मनोज तिवारी बने, वो अलग बात है, लेकिन हीरा कौन है? वो 70 में जो 50 सीट आएगी, 40 सीट आएगी, उसमें डायमंड कौन है? वो टीम खोज लेगी, मोदी जी खोज लेंगे या टारगेट बनाए हुए होंगे कि कौन हीरा है ना। बैठेगा तो डायमंड ही बैठेगा, तो डायमंड बैठेगा, है ना, कचरा नहीं बैठेगा।
चलिए, हाँ, बिहार की लड़ाई कैसे देख रहे हैं इस बार? 225 का हाँ, 25 का जो 225 का जो मुख्यमंत्री। लड़ाई है बिहार में, हम्म, अब धीरे धीरे अब तो पब्लिक काफ़ी जागरूक हो गई है, काफ़ी जागरूक हो गई है। हम्म, अब तो मज़ा आएगा यहाँ की लड़ाई लड़ने में। अब गुंडागर्दी और लाठी में तेल पिलाओ और ये करो वो करो, वो खत्म हो गया है। कहाँ गुंडागर्दी, अभी हाँ, तो हाल ही में चला है फायरिंग आनंद सिंह और देखिए उनके वो तो जो गैंगवार है टीम ना, है। वो तो देखिए वो और गैंगवार है, वो भी सर वो खुलेआम चल वो रहा है गैंगवार है, खुलेआम। हम हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात बताइए। को, वो हाँ। गैंगवार है। हम्म, हमको भी पता चला, हम दिल्ली में थे हम्म, कि कोई अपोजिट में सोनू मोनू थे। हाँ। सोनू मोनू वहीं काम, पहले उन्हीं का लड़का था, उन्हीं के लिए उन्हीं काम का लड़का करता था। था। तो गैंगवार में होता ही है, तो होता ही है हमेशा कि जब आपके यहाँ कोई काम करेगा और थोड़ा-सा भी फ़ील करेगा कि जो ये कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। जहाँ ये भावना आई तो उसके उसके अंदर थोड़ा भावना धधकने लगती है कि जो अनंत सिंह कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बस मात्र भावना यही है ना? तो आप छोड़ दीजिए अनंत सिंह को, फिर अपना एक वर्चस्व फैलाने की कोशिश करिएगा। उस वर्चस्व में अनंत सिंह विरोध करेंगे। अब आप वर्चस्व फैलाइएगा तो स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से गोली चलेगी। हाँ, इसमें बिहार सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोनों गैंगस्टर को जितना कड़ा से कड़ा सज़ा हो, वो दे देना चाहिए, है ना? और हमको लगता है कि गैंगस्टर जब भी पैदा हो ना बिहार में, पैदा होने से ही उसको मौत की सज़ा सुला दिया जाए, है ना? बिहार में बहुत बिहार झेल चुका है। इस बार एनडीए के साथ आ रही बीजेपी सर की बीजेपी अकेले आएगी। अब तो बीजेपी से हैं, वो फायर ब्रांड नेता है, कैसे देखें? हम तो चाहेंगे कि सीएम बीजेपी का हो। सीएम बीजेपी का हो। यानी कि सीएम आप बीजेपी का हो। ये इशारा कर रहे हैं कि अभी किसी का साथ हमारी नहीं। इच्छा है कि सीएम हाँ, बीजेपी का हो, हाँ, तो इसमें देर हो रही है थोड़ी-सी, हाँ, है ना? मेट्रो का एग्ज़ाम्पल दिया आपको। हाँ। मेट्रो और चुनाव का पहले तैयार हो जाएगा सर एरिया में। नहीं, एक फ़ेज़ तो चला ही देना है मोदी जी। हमारे जो विश्व गुरु हैं, इसमें पीछे नहीं रहते हैं, हाँ, है ना? हमारे जो विश्व गुरु हैं उनकी उनकी तो सपना है कि भारत को हम हाईटेक बना दें, हाँ, तो पीछे नहीं रहते हैं। और बाकी जितना भी जो है ना स्कूल है और भी हॉस्पिटल है, एक बार बीजेपी को सीएम बिहार में बन जाने दीजिए। हाँ। उसके बाद फिर एक बार फिर हमसे आपसे मुलाकात होगी। फिर बता दें कि 1 साल में बीजेपी का सीएम क्या कर रहा है।